बेटा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों ने पॉलन देख लिया था और फिर पिस्टिल देखा था और पिस्टिल में मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एम्ब्रियो ये हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज मुझे पढ़ना है मेगास्पोरेंजियम। जब हम लोग पिस्टिल पढ़ रहे थे तो उससे पहले मैंने गार्नेशियम पढ़ा था और गार्नेशियम में मैंने बताया था कि मोनो कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी होते हैं और जो मल्टी कार्पेलरी होते हैं बहुत सारे कार्पेल होते हैं और वो कार्पेल या तो फ्यूज़ होंगे या फ्री होंगे। अगर फ्यूज़ होंगे तो उनको बोला जाएगा सिंकार्पस और अगर वो फ्री होंगे तो उनको बोला जाएगा एपोकार्पस। और इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था, सिंकार्पस का एग्जाम्पल मैंने बताया था रोज नहीं, सिंकार्पस का मैंने बताया था हिबिस्कस और पापावर। मैंने तुम्हें एपोकार्पस में 3 एग्जाम्पल बताए थे, रोज, लोटस और माइकेलिया। रोज, लोटस और माइकेलिया ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताए थे। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ एनसीईआरटी में देखो डायग्राम बना रखे हैं। ये देखो जो डायग्राम है ये हिबिस्कस का फ्लावर है और हिबिस्कस में देखो सभी फ्यूज पिस्टिल होते हैं। यहाँ पे देखो बी का डायग्राम जो है वो कौन सा है इसमें देखिए आप, मल्टी कार्पेलरी है, सिंकार्पस ये पापावर है। सी वाला मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस है, माइकेलिया का प्लांट है ये। माइकेलिया, रोज, लोटस बताया था ना। ये देखो इसमें बहुत सारे पिस्टिल हैं और सब अलग अलग है। और बी वाले में देखो डायग्राम में देखो जो इसमें सब बहुत सारे जो पिस्टिल हैं वो एक में फ्यूज़ होते हैं। फिर इधर डी वो बना हुआ है ओव्यूल का डायग्राम। और ये आपका ओव्यूल कैसा है बेटा, ये आपका ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस, एना का मतलब होता है अपोजिट, ट्रोपस का मतलब होता है बेंडिंग, जिसमें बेंडिंग अपोजिट होती है। माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल पास पास आ जाते हैं, हाइलम के पास आ जाता है आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये होता। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग थी कौन सी, माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल। लेटस ये हाँ ये भी हम लोगों ने इसका पढ़ लिया था। ये मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। ये मेगास्पोरेंजियम हो गया था। अब हमें पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, जिसको क्या बोलेंगे एमएमसी बोलेंगे, इन माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर एंड पर एक एमएमसी बनती है जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है बेटा, उस स्पोरोजेनस टिश्यू से डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें और डिफ्रेंशिएट होकर के एक एमएमसी बनती है। और वो एमएमसी आगे चल करके क्या करती है, मियोसिस करती है, मियोटिक डिवीजन होता है उसमें और 4 हाइप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। वो फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा माइटोटिकली और एम्ब्रियोसाइक बनाएगा। जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा, पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर क्या होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर क्या होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी। 3 बार लगातार कैरियोकाइनेसिस होती है और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर सेल डिवाइड होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। और उस साइटोकाइनेसिस में ऐसी साइटोकाइनेसिस होती है बेटा कि एक बड़ी सेल बनती है सेंट्रल, जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, 3 एंटीपोडल सेल बनती है और माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल बनती है, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, जिसको बोलेंगे तीनों को मिला के एग apparatus, वो 3 सेल्स होती हैं माइक्रोपाइलर एंड में बनती हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है और इस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियोसैक या फीमेल गेमेटोफाइट। इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, ये डायग्राम लास्ट लेक्चर में। डायग्राम में देखो यहाँ पर बना हुआ है ये डायग्राम देखो, और इस डायग्राम में बना हुआ है ये जो फाइनल डायग्राम सी वाला देखिए आप। ए बी में तो क्या हो रहा है, ये डिवीज़न हो रहा है लगातार और डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर पहले 2 सेल, फिर 2 न्यूक्लिएटेड, फिर 4 न्यूक्लिएटेड, फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। और उसके बाद जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है तब शुरू होती है साइटोकाइनेसिस। और जब ये साइटोकाइनेसिस होती है तो ये साइटोकाइनेसिस में आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर क्या होता है,
ये देखो ऐसा, ये 3 ऊपर क्या बन रहा है, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे तरफ क्या लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ बट चलाजा होता है नीचे। तो वहाँ पे बन रही है एंटीपोडल सेल चलाजा एंड पर, और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या बन रही हैं, माइक्रोपाइलर एंड पर बन रही हैं एक apparatus, एक सेल और 3 एंटीपोडल सेल बन रही हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा फाइनल स्ट्रक्चर सी वाला। देखो इसमें ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बन चुका है, और इस कंप्लीट एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल हैं, बीच में देखो 2 पोलर न्यूक्लियर दिख रही हैं, और यहाँ पर नीचे देखो एक सेंट्रल सेल बड़ी वाली, और एक apparatus में देखो पीछे वाली एक छोटी सी दिख रही है, नीचे से आई है, बड़ी होती है वो थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है। और सिनर्जिट्स हैं 2, उसका सिनर्जिट के नीचे आपको फिलीफॉर्म apparatus दिखाई पड़ रहे हैं, उसके नीचे लिखा हुआ माइक्रोपाइलर एंड। अभी जो बेटा फिलीफॉर्म apparatus है, ये फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है, फिलीफॉर्म apparatus ये जो आपकी पॉलन ट्यूब आती है, तो पॉलन ट्यूब को मूव करने के लिए उस एम्ब्रियो सैक में इंटर करने में हेल्प करती है, और जब एम्ब्रियो सैक उसमें इंटर हो जाता है तो किसी सिनर्जिट में इंटर होता है, वो सिनर्जिट बहुत सारा केमिकल रिलीज करती है, उस केमिकल से अट्रैक्ट होकर के ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है, कीमोटैक्टिक नहीं, मैं बाय मिस्टेक निकला, कीमोटैक्टिक का मतलब होता है जब केमिकल से अट्रैक्ट होकर के वो मोटाइल गैमीट रन करते हैं, मूव करते हैं, स्विम करते हैं, तब इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक। और ये कीमोटैक्सिस का मतलब है, कीमोट्रॉफिक का मूवमेंट का मतलब है कि बेंडिंग होती है। जैसे ये पॉलन ट्यूब आ रही है तो पॉलन ट्यूब बेंड करती है, और जब ये पॉलन ट्यूब बेंड करती है तो उस तरफ जा कर के जिस तरफ से केमिकल आ रहा होता है उस तरफ बेंडिंग होती है, और उसी तरफ पॉलन ट्यूब मूव कर जाती है। ठीक है, और सिनर्जिट में इंटर कर जाती है, और सिनर्जिट में इंटर करने के बाद फिर वो एक apparatus हो जाती है, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा फर्टिलाइजेशन। ये स्टेप जो बता रहा हूँ मैं फर्टिलाइजेशन के स्टेप है। फिर मैं ये जो मैं समझा रहा था, ये डायग्राम जो सी वाला डायग्राम देखो जो बना हुआ है एम्ब्रियो सैक का, इसके बारे में आगे देखते हैं क्या होता है। माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस में जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उस पर बनती है ये एक apparatus। ठीक है, इट इज़ ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द एमएमसी, अभी एमएमसी की बात हो रही है, द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज़, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, वो आगे एनसीईआरटी कह रही है वो चीज़ें। मियोटिक डिवीजन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम। अच्छा, एमएमसी जब मियोसिस करती है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बेटा। और इम्पोर्टेंस ये है कि जब ये मियोसिस करेगी, ठीक है, तो मियोसिस करने के बाद क्या होगा, हैप्लॉइड सेल बनेंगे, और जो कि इसको गैमीटोफाइट बना, तो गैमीटोफाइट के लिए मियोसिस ज़रूरी है, तभी तो हैप्लॉइड सेल बनेगी ना, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। अब यहाँ से शुरू हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट। देखो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional, while other 3 degenerate। 4 बनते थे, उसमें से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएंगे, एक जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वही फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में डेवलप करेगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर टर्म्स मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है कि एक मेगास्पोर बनता है, उसी से एक ये क्या बोलते हैं कि एम्ब्रियो सैक बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। कभी कभी क्या होता है कि 4 मेगास्पोर चारों डेवलप कर जाते हैं, रेयर केस में किसी किसी स्पीसीज में ऐसा देखने को मिलता है, तो वो पॉलीस्पोरिक होता है। इसमें 1 मेगास्पोर डेवलप होकर के एक एम्ब्रियो सैक बनता है, उसमें चारों अगर डेवलप होंगे तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 फंक्शनल मेगास्पोर, तो 4 एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं इस तरह से। ठीक, व्हाट विल द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस एमएमसी द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने, इस क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ बेटा, ये जो प्लॉइडी किसकी, न्यूसेलस की प्लॉइडी पूछी, न्यूसेलस की क्या होगी, तो जाहिर सी बात है बेटा न्यूसेलस डिप्लॉयड टिश्यू होता है, स्पोरोजेनिस टिश्यू होता है, और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी।
फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? फंक्शनल मेगास्पोर कब बना था? जब एमएमसी हुई थी तब बना था, और एमएमसी के बाद फंक्शनल मेगास्पोर बना था, इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या होगी? इसकी प्लॉइडी होती है एन। फीमेल गेमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी? इसकी भी एन होती। फीमेल गेमेटोफाइट में 7 सेल हैं, और 7 के 7 सेल में जो क्रोमोसोम हैं वो कितने हैं? हैप्लॉइड नंबर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ये भी सेल 7 सेल हैं ज़रूर, बट सभी सेल हैप्लॉइड हैं, तो ये भी इसकी प्लॉइडी एन होगी। अब अच्छा, जो सेंट्रल सेल है बेटा उसमें 2 न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो क्या ये डिप्लॉइड होगी? नहीं, क्योंकि प्लॉइडी हमेशा देखी जाती है न्यूक्लियस के बेसिस पर। न्यूक्लियस अगर डिप्लॉइड है तो सेल डिप्लॉइड है, न्यूक्लियस अगर हैप्लॉइड है तो सेल हैप्लॉइड। न्यूक्लियस उसमें कितने हैं डजंट मैटर, बट न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, न्यूक्लियस कितने ये नहीं देखा जाता है, न्यूक्लियस कैसा है। न्यूक्लियस अगर 2 हैं तो दोनों न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के सेट कितने? अगर क्रोमोसोम के सेट हैप्लॉइड है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वो हैप्लॉइड है न्यूक्लियस, तो सेल हैप्लॉइड बनी जाएगी, 2 न्यूक्लियस तब भी। हाँ, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं, दोनों पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है, उस समय वो सेल डिप्लॉइड हो जाती है, और उस टाइम पे क्या होता है, जो सेकंड मेल गैमीट होता है वो उसके साथ फ्यूज होकर के फर्टिलाइज करके पेन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है उसको फिर क्या कहेंगे? तो ये अब ये 3n हो जाएगा, क्योंकि एक डिप्लॉयड ये हो ही चुका था सेकेंडरी न्यूक्लियस बन के, और फिर ये क्या हो गया, इसमें एक मेल गैमीट और इसमें ऐड हुआ फर्टिलाइजेशन करने, तो ये 3 गैमीट 3 सेल हो 3 न्यूक्लियस हो गया ना, तो ये 3n हो गया। वो फ्यूज़ होकर के एक न्यूक्लियस बना रहा है, वो एक न्यूक्लियस बन रहा है, उस न्यूक्लियस क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो पहले 2 न्यूक्लियस अलग अलग थे, फिर एक में हो गया डिप्लॉयड, फिर तीनों एक में हो गए ट्रिप्लॉयड, तो इसलिए पेन की जो प्लॉइडी होती है वो 3n होती है, और इंडोस्पर्म उससे डेवलप होता है, तो इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? 3n। वो इसमें अभी पूछा नहीं है, तो इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? 3n होगी। ठीक है, अब बेटा हम देखने जा रहे हैं मेगास्पोर का डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट हो चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन। वैसे एक्सप्लेनेशन में तुम्हें बता दिया सब कुछ। इसमें क्या होता है, 3 आपके एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 सिनर्जिड्स होती, सॉरी 2 सिनर्जिड्स और एक एग ऑपरेटर, तो 3 सेल मिला करके ये एग ऑपरेटस बोला जाता है। एक सेल, 2 सिनर्जिड, ये हो गई एग ऑपरेटस। एक सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। एक 3 होती हैं एंटीपोडल सेल चला एंड पर, तो ये एंटीपोडल सेल। सेंट्रल सेल बड़ी होती है, बीच में होती है, देखो लिखा ना, बिलो एग ऑपरेटस द लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेंट्रल सेल कहाँ, ये जो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिलो द एग ऑपरेटस की एबव द एग ऑपरेटस की एबव द एंटीपोडल सेल, बिलो द एंटीपोडल सेल? तो आंसर जाएगा बिलो द एग ऑपरेटस, क्योंकि जो हम ओव्यूल बनाते हैं वो एनाट्रोपस बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं। तो आप देखोगे कि एग ऑपरेटस के ऊपर पोलर न्यूक्लियाई, बट ऐसा नहीं, जब आप ओव्यूल को सीधा करोगे तो देखोगे एग ऑपरेटस तो ऊपर है और पोलर न्यूक्लियाई नीचे। तो सेंट्रल सेल कहाँ होती है? एग ऑपरेटस के नीचे, और पोलर न्यूक्लियाई अगर एक सेंट्रल सेल में होती है तो पोलर न्यूक्लियाई भी होती हैं सेंट्रल सेल में एग ऑपरेटस के नीचे। ठीक है, एंटीपोडल सेल के ऊपर, क्योंकि एंटीपोडल सेल नीचे आ जाएगी जब ओव्यूल को आप सीधा करके देखोगे तो एट्रोपस के अकॉर्डिंग। देखो जितने भी ये टर्म लिए जाते हैं वो स्ट्रेट ओव्यूल के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। ओव्यूल हालांकि एनाट्रोपस है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस मिलता है तो ठीक है, लेकिन जो जितने भी टर्म लिए जाते हैं, क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर आपको एट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग देना है। तो सेंट्रल सेल कहाँ होती है? एग ऑपरेटस के नीचे, बिलो द एग ऑपरेटस, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखो। ठीक है, और ये एग सेल होती है, और ठीक है, यहाँ सब लिखा हुआ है, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। सिनर्जिड्स क्या होते हैं? स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर ट्यूब कॉल्ड फिलिफॉर्म। मैंने बताया ना, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। सिनर्जिड्स को इंटर करने में ये हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं और बताते हैं किधर आपको मूव करके जाना है और सिनर्जिड्स में इंटर करना है। 3 cells at the chalazal end is called antipodal cell. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus, the typical angiosperm embryosaic at maturity through 8 nucleated and cell 7 cell. ये है स्ट्रक्चर है, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है जिसको बोलेंगे एम्ब्रियोसाइक, और यही है फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसके आगे देखना हमें पॉलिनेशन। ये बेटा बड़ा टर्म है पॉलिनेशन, और इम्पोर्टेंट भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन के टाइप्स,
पॉलिनेटर्स और एडाप्टेशंस विंड फ्लावर में कैसा होना चाहिए, और जिसमें एंटोमोफिली होती है, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन, तो वो फ्लावर कैसा होना चाहिए, इसमें क्या एडाप्टेशन होते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है इसमें। तो बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।